Good morning, students. Good morning. Yes, students, welcome back to School from Home. Yes, students. Yes, in this video, we will read ninth chapter of class 6, Life in Towns and Villages. Your chapter Life in Towns and Villages is the part of a history part. History का ninth chapter है जो क्लास 6 का आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में जैसे कि इसके नेम से ही जो है वो क्लियर हो रहा है कि क्या पढ़ेंगे हम कि लाइफ इन टाउन, क्योंकि टाउन में जो लोग रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे। और विलेजेस में किस तरह से जो विलेजर्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। ग्रोथ ऑफ ट्रेड मीन्स व्यापार, व्यापार में क्या वृद्धि हुई, क्या विस्तार हुआ। और टाउन्स जो कस्बे होते हैं, टाउन पता किसको कहते हैं, जो विलेजेस से तो बड़े होते हैं बट सिटी से छोटे होते हैं, जस्ट लाइक मुस्तफ़ाबाद, सरस्वती नगर, ठीक है, तो इनको टाउन्स कहते हैं। तो फ्रॉम 6th सेंचुरी BC ऑफ 3rd सेंचुरी AD, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। इनकी फुल फॉर्म क्या है BC की, बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी। तो 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट और 3rd सेंचुरी तक लेकर जो हमारा पूरा इंडिया था इज द विटनेस ऑफ अ ग्रेट चेंज। में बहुत सारे चेंजेस आए, एक बहुत बड़ा चेंज आया। सो मैनी चेंजेस कुड बी सीन इन द नॉर्दर्न, और इंडिया के, हमारी कंट्री के नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। दीज चेंजेस कैन बी स्टडीड अंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। और वो जो भी चेंजेस आए थे वो एक व्यापार में कैसे विकास हुआ, हमारी एग्रीकल्चर में कैसे डेवलपमेंट हुई है, और जो टाउन्स हैं उनकी ग्रोथ कैसे हुई, वृद्धि कैसे हुई उनमें, एंड लाइफ ऑफ पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस। और टाउन्स और विलेजेस के लोगों के जीवन के बारे में कैसे वृद्धि हुई है, कैसे उन्नति हुई है, इन सब के बारे, ये जो चेंजेस है इसके बारे में है। तो आप सभी के बारे में हम 1 by 1 पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है ना। और लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे, टाउन्स एंड विलेजेस की, इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, व्यापार में क्या चेंजेस आए थे, इन सब के बारे में हम 1 by 1 अब पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि इंडिया जो है हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पर 75-80% जो है फार्मर्स हैं, फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है। तो ये जो हम बात करें जो है 3rd सेंचुरी, 6th सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक जो चेंजेस आए थे, तो उसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया तो एग्रीकल्चर में आया था। In this period, there was a tremendous growth in agriculture. Production of food grains increased. It was all because of advancement in the technique of agriculture. देखो पहले क्या है, ट्रेडिशनल तरीके से खेती की जाती थी, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई, जिनकी मशीनरी आ गई, जिनकी हेल्प से जो है एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज आया। और वो चेंज क्या था कि उसकी जो प्रोडक्शन होता था, खेती का जो उत्पादन होता था, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई। और वो किस वजह से हुई थी, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा था उसकी वजह से। अराउंड दिस टाइम देयर वाज एविडेंस ऑफ ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। अब देखो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा अराउंड उसमें जो किया जा रहा था, उसमें जो आयरन टूल्स थे उनका भी तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा था। और वो टूल्स कैसे थे, एक्सेस, प्लोशेयर्स, हेल्प इन क्लीनिंग द फॉरेस्ट। इनकी हेल्प से जो एक्सेस और ये प्लोशेयर्स थे, जो इसमें दिखाया कुल्हाड़ी और ये प्लोशेयर्स, जो प्लोशेयर क्या थे, जो खेत जोतने के लिए जो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था, ये जो था इसने काफ़ी हेल्प की। वो है किसमें, क्लीनिंग द फॉरेस्ट एरिया एंड प्लॉइंग द हार्ड सॉइल। उससे एक्सेस से जो क्या हुआ, और इनकी जो हार्ड, ये जो टूल्स यूज़ किए गए आयरन टूल्स थे, इनकी हेल्प से जब हम खेती करते तो फॉरेस्ट का जो एरिया था उसको खेती के लायक सफाई वगैरह करने में बहुत हेल्प मिलती थी। और जो ये प्लोशेयर्स थे, इनसे जो है खेतों को जोतने में हार्ड सॉइल जो थी, जो बहुत ही जो है हार्ड सॉइल थी, उसको भी जोतने में हेल्प मिलती थी। दस देयर वाज मोर लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। इस तरह से बहुत सारी जो लैंड थी वो फार्मिंग के लिए अवेलेबल हो गई। फर्दर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, उसके बाद जो इरीगेशन, सिंचाई के बहुत सारे सोर्सेज मिले, उनमें भी डेवलपमेंट हुआ। इरीगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनल्स। अब इरीगेशन के लिए बहुत सारी नहरें बनाई गई, वेल्स कुएं खोदे गए, टैंक एंड आर्टिफिशियल लेक का भी जो है वहाँ पर क्रिएशन हुई, उनको बनाया गया, जिससे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड। अब देखो कलाएं, क्राफ्ट होती है हस्तकला,
ठीक है। और ट्रेड व्यापार इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। आर्कियोलॉजिस्ट हैव जस्ट फाउंड द एविडेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स। देखो इस टाइम पर हम लोग तो नहीं थे, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्व शास्त्री होते हैं, जो खोजबीन करते रहते हैं, उन्हीं के जो एविडेंस मिलते हैं उनको, उन्हीं के बेस पे इन सब बातों के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो ग्रोथ हुई क्राफ्ट में, ट्रेड हुई, तो किस तरह से पता लगा, एविडेंस जो मिलते हैं जब उनका सर्वे किया जाता है अर्थ का, तब पता लगता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है, पुरातत्व शास्त्री, उन्होंने इस तरह के एविडेंस खोजे थे किसके, कि ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट इन दिस पीरियड, इस पीरियड में जो है क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा मतलब उसमें क्राफ्ट बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद भी की जाती थी, बहुत ज़्यादा विकास हुआ था उसका। दे हैव फाउंड फाइन पोएट्री, उन्होंने फाइन पोएट्री नॉन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। देखो मिट्टी के बर्तन जो है, ब्लैक पोएट्री जो मतलब काली मिट्टी से बने हुए बर्तन जो होते थे उनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में होता है और उनके ऊपर ब्लैक कलर की पॉलिश की जाती है। जो भी वेयर्स होते थे, जो भी उनके बर्तन वगैरह होते थे, देयर अवर वीवर्स, उस वहाँ पर जुलाहे थे, डायर्स जो रंगने वाले होते हैं, मेटल वर्कर्स जो मेटल का काम करते हैं, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं, एंड अदर क्राफ्टमैन, ये सब जो है हैंडमेड चीज़ें बनाया करते थे और वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी, बिकती भी थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, और उस टाइम पर जो कपड़े की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कपड़ा भी बनाया जाता था। वाराणसी इन नॉर्थ एंड मदुरई इन साउथ वर द फेमस सेंटर ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, और वाराणसी नॉर्थ में, उत्तर में, और मदुरई इन साउथ, ये फेमस सेंटर थे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के, जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था। एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट अबाउट कॉइन मिंटिंग, आइवरी कार्विंग एंड शैल मेकिंग इंडस्ट्रीज, और वहाँ पर जो है जो कॉइन मिंटिंग जो एविडेंस मिले हैं उनसे, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी तरफ वो इंडिकेट करते हैं, किस किस चीज़ में जो है, किस किस चीज़ के उनको एविडेंस मिले थे। कॉइन जो सिक्के होते हैं, है ना, सिक्कों के ऊपर भी तो मिंटिंग की जाती थी ना, कॉइन मिंटिंग की जाती थी। आइवरी कार्विंग जो है, कार्विंग का भी काम किया जाता था। तो ये सब जो एविडेंस हैं इनके मिले। और किस किस चीज़ के एविडेंस मिले थे। आइवरी का क्या मतलब है, जो हाथी दांत, हाथी आइवरी जो होता है उसके हाथी के दांत को कहते हैं, है ना। तो हाथी के दांत से जो है मतलब जो है ये किया जाता था, कार्विंग का मतलब क्या है, नक्काशी की जाती थी हाथी के दांतों से। और शैल मेकिंग इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज होती थी उसमें शेल्स की हेल्प से भी उसमें क्रिएटिविटी की जाती थी। Surplus products of future like food grains, craft material, cloths, एक्सेट्रा एक्सेट्रा व सप्लाई टू द टाउन्स। अब देखो वहाँ पर क्या होता था, जो विलेजेस में जो बहुत सारा फूड बनाया जाता है, फूड उगाया जाता था, फूड ग्रेन्स अनाज उगाया जाता था, और क्राफ्ट मटेरियल बनाया जाता था, विलेजेस में कपड़े बनाए जाते थे, उन सबको टाउन में सप्लाई किया जाता था। टाउन में सप्लाई किया जाता था, टाउन मतलब वहाँ से बनाकर, गांव में बनाकर, विलेजेस में बनाकर, और शहरों में उनको बेचने के लिए सप्लाई किया जाता था। पीपल ऑफ टाउन यूज दिस प्रोडक्ट दैमसेल्फ एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड दैम टू द अदर रीजन्स। अब जो पीपल ऑफ टाउन के जो लोग थे वो खुद भी उन चीज़ों का यूज़ करते थे, जो चीज़ें विलेजेस से सप्लाई की जाती थी उनका खुद भी यूज़ करते थे उन प्रोडक्ट्स का, और अदर एरियाज़ में उनको इम्पोर्ट जो है उनका एक्सपोर्ट भी करते थे, मतलब निर्यात भी करते थे, दूसरी जगह पर भी उनको भेजते थे। जितना ज़रूरत होती थी वो रख लेते थे, और बाकी चीज़ों को वो बाकी एरियाज़ में भी उन चीज़ों को भेजते थे। जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी उतना रखते थे, और बाकी दूसरे क्षेत्रों में उनको भेज देते थे। पीपल ऑफ टाउन यूज दिस प्रोडक्ट, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ ट्रेड, और इस तरह से व्यापार की शुरुआत हो चुकी थी। ग्रेजुअली धीरे धीरे दिस ट्रेड फ्लरिश्ड विद द हेल्प ऑफ रूलर्स एंड श्रेणीज। धीरे धीरे जो वहाँ पर रूलर्स थे, जो श्रेणी थे जो वहाँ पर, उनकी हेल्प से धीरे धीरे क्या किया गया, जो है व्यापार में और ज़्यादा व्यापार फला फूला।
द श्रेणीज हेल्प द क्राफ्ट पर्सन, और जो श्रेणी थे वो क्राफ्ट पर्सन की हेल्प करते थे। उनको श्रेणी क्या करते थे, रॉ मटेरियल ला कर देते थे उनके जो भी क्राफ्ट उन्होंने करना होता था उसके लिए। एंड ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द इंटरेस्टेड पर्सन, और जो लोग इंटरेस्टेड होते थे क्राफ्ट करने के लिए, हस्तकलाओं का वाला काम करने के लिए, जैसे कि आपको बताया हमने ये कॉइन मिंटिंग क्या होता है, जो सिक्के का खनन करना, आइवरी कार्विंग जो मैंने आइवरी होता है हाथी के दांत से जो नक्काशी की जाती है, शेल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है, इन सब में ये जो पार्टी तो है, ये एक उसका क्या बोलते हैं क्राफ्ट जो हस्तकला है उनका। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते थे उनकी वो हेल्प भी करते थे, और क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट का काम करते थे, हस्तकला से सामान बनाते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता था, कच्चा माल जिनकी हेल्प से वो प्रोडक्ट्स तैयार करते थे, तो उनको वो लाकर भी देते थे। वेयर आर द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट, और जब मर्चेंट की श्रेणी की बात आई, जो व्यापारी होते थे वो उनके व्यापार को ऑर्गेनाइज करते थे, ट्रेड एक्टिविटीज़ को, एंड सर्व्ड एज बैंक फॉर द मर्चेंट। और जैसे बैंक मर्चेंट्स व्यापारियों की हेल्प करता है, इसी तरह से वो ट्रेड एक्टिविटीज़ चलाकर उन क्राफ्ट पर से, मतलब ट्रेड एक्टिविटीज़ कैसे कि वो अलग अलग तरह के जो प्रदर्शनी वगैरह लगाते थे जिनमें वो आकर लोग उनको खरीदते थे। तो इस तरह से ट्रेड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते थे। कहीं पर कोई मेला होता था जहाँ के जिसके थ्रू लोग उन चीज़ों को खरीदते थे, कभी कोई एग्जीबिशन लगाई जाती थी, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे। और एक बैंक की तरह उनको, जैसे बैंक लोन वगैरह देकर उनको सर्व करता था, मतलब उन्हें पैसे से भी हेल्प करते थे जो वहाँ के व्यापारी थे। लाइफ इन विलेजेस, अब देखो विलेजेस में जीवन कैसा था। विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर अरोज सम चेंजेस इन द विलेज लाइफ। अब देखो क्या हुआ, जब खेती में चेंजेस आए तो उसके साथ साथ जो है जो विलेजेस की लाइफ में भी बहुत सारे विलेज जो गाँव का जीवन था लोगों का, उसमें भी चेंजेस आए। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिमेनिंग पार्ट को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।